नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। पूर्वांचल विद्युत वितरण क्षेत्र में चल रहा खेला और बेसुध पड़ा प्रबंधन, यदि इसको यूपीपीसीएल प्रबंधन और सरकार द्वारा समय से संज्ञान में लेकर उचित कार्रवाई नहीं की गई तो फजीहत के सिवाय और कुछ हाथ नहीं लगेगा। प्रयागराज में पिछले दिनों भंडारखंड के कार्यालय में सरेआम एक लेखाकार और कैशियर के द्वारा दारू पीकर भांगना करते देखा गया। अपने ही कार्यालय के कार्यालय सहायक से बदतमीजी करने के साथ साथ उपभोक्ताओं से अच्छा सलूक न रखने वाले लेखाकार को परेशान होने की जरूरत लगता है नहीं है, क्योंकि पूर्वांचल के एमडी के पद पर विद्याभूषण आसीन है। विद्याभूषण के रहते किसी भी आरोपी के खिलाफ कोई कभी कार्रवाई न हुई है और न ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में भी कार्रवाई संभव है। कुल मिलाकर जिस ढंग से इस वायरल वीडियो के खिलाफ अधिशासी अभियंता द्वारा कार्रवाई करने की संस्तुति करने के साथ अधीक्षण अभियंता स्टोर के द्वारा भी प्राप्त जानकारी के मुताबिक कठोर कार्रवाई करने हेतु प्रबंधन से को लिखा गया है, बावजूद इसके आखिर वह कौन सी ऐसी वजह है कि प्रबंधन कार्रवाई करने के बजाय रायशुमारी में लगा है? मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, इस तर्ज पर प्रबंधन काम आखिर क्यों करता है, यह एक बड़ा सवाल है। पैरोकारों और दलालों को स्पेस देने का यह लगातार जो कार्यशैली प्रबंधन का रहा है, वह कतई किसी भी स्थिति में विभागीय सत्यनिष्ठा के अनुरूप नहीं माना जा सकता। यही नहीं, एमडी कार्यालय में तैनात एक महिला के द्वारा पिछले 2 माह से अपने साथ की जा रही अभद्रता, दुर्व्यवहार, बदतमीजी की शिकायत लगातार प्रबंधन से की जाती रही है। लेकिन अफसोस की बात है कि आज तक एमडी विद्याभूषण के द्वारा इसे गंभीरता से संज्ञान में नहीं लिया गया, जबकि जानकारों के मुताबिक डायरेक्टर कमर्शियल के द्वारा महिला की शिकायत से संबंधित संपूर्ण आख्या प्रबंधन के सामने लिखित रूप से दिया जा चुका है। सवाल उठना लाजमी है कि कोई व्यक्ति दारू पीकर सरेआम भांगड़ा करते देखा जाए, विभाग और सरकार की छवि बिगाड़ने का लगातार उसके द्वारा इस प्रकार की कार्रवाई की जाती रही हो और महिला के साथ इस तरीके की अभद्रता हो रही हो, ऐसे में इन तमाम आरोपों को प्रबंधन खुद एमडी विद्याभूषण के द्वारा गंभीरता से संज्ञान में क्यों नहीं लिया जा रहा है, इसके पीछे आखिर वजह क्या है? सबसे बड़ा सवाल तो यह भी है कि महिलाओं के संदर्भ में प्रदेश सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक गंभीर रहती है। प्रदेश सरकार की स्पष्ट तौर पर नीति है कि किसी भी महिला के साथ किसी भी तरीके की गंभीरता को गंभीरता से लिया जाए और तत्काल आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। लेकिन पूर्वांचल प्रबंधन इस निर्देश और नीति को मानने को तैयार नहीं है और स्पष्ट है कि 2 माह बीत जाने के बाद भी यही वजह है कि लापरवाही और उदासीनता का प्रबंधन का यह आलम है कि आज तक महिला की शिकायत को महिला लीगल सेल को स्थानांतरित तक नहीं किया जा सका है। सवाल उठना लाजमी है कि संबंधों, जाति संबंधों के सद्भाव
और व्यक्तिगत रिश्तों के आधार पर यदि लोगों को इस तरीके से छोड़ा जाता रहे। जयप्रकाश यादव लेखाकार प्रयागराज इसके स्पष्ट उदाहरण है। आरोपी भ्रष्ट अधीक्षक अभियंता डीके त्यागी द्वारा लगातार जिनका मात्र 15-20 दिन बाद सेवानिवृत्त जिनको होना है, भ्रष्टाचार का छक्का चौका लगाया जा रहा है। प्रबंधन कार्रवाई करने के बजाय ताली बजाना ज्यादा बेहतर समझ रहा है। लेखाकार के बारे में क्या कार्रवाई हो रही है इससे सभी वाकिफ हैं। महिला का दुखड़ा सुनने को कोई तैयार नहीं है। इस प्रकार से पूर्वांचल में जिस तरीके की अफरा तफरी मची है, जिस तरीके की कार्यशैली, जिस तरीके की सुप्तावस्था बनाई गई है, उससे दिनों दिन पूर्वांचल की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। यह कहना उचित होगा कि यदि समय रहते सरकार और के द्वारा और यूपीपीसीएल प्रबंधन चेयरमैन एम देवराज के द्वारा, जिन्हें काफी इस मामलों में संवेदनशील और सक्रिय माना जाता है, पूर्वांचल को यदि समय रहते गंभीरता से नहीं लिया गया, यहां की कार्यशैली पर नजर नहीं रखी गई और यहां जो कुछ भी हो रहा है इसे रोका नहीं गया, तो आने वाले दिनों में यह खेला बदस्तूर जारी रहा तो सरकार की छवि बिगाड़ने से रोका नहीं जा सकता। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही।